ये लक्ष्मी कब थी जो पारो और आगे की वजह से सब कुछ सुनारे। अनुष्का पागल हो गई क्या? दिखाई नहीं देता? देख के चला करो, पैरों में आती रहती हो। भाभी अगर इस तरह से मुझ पे किसी और का गुस्सा उतारने से आपको ये लगता है ना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना गुबार उतार रही है ना तो मत कीजिए, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये हेल्प नहीं कर रहा, शायद ये आपको हेल्प कर रहा हो, आप इससे रिलैक्स फील कर रही हो, लेकिन मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं पसंद आ रहा। अनुष्का रियली भाभी, अगर आप सच में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, हालातों से जीतना चाहती है ना, तो कुछ कीजिए, सचमुच में कुछ कीजिए। कुछ दिनों में कोर्ट की हियरिंग आने वाली और आप अच्छी तरह से जानती है कि इस हियरिंग का क्या नतीजा हो सकता है और इससे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और ये जानते हुए भी कि इस कोर्ट की हियरिंग से हमारे घर में तूफान आ सकता है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी नहीं कर पा रही है ना, तो आई एम सॉरी, लेकिन आपकी ये होशियारी और स्मार्टनेस ना किसी काम की नहीं है। आई एम सॉरी, आपको अभी मेरी बातें, मेरे एक एक शब्द अच्छे नहीं लग रहे, बहुत बुरे लग रहे, लेकिन ये सच है, मैं सच कह रही हूँ भाभी। प्लीज कुछ कीजिए, सचमुच में कुछ कीजिए। नहीं भाभी, आई नो भाभी, मैं कुछ हो गई, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन हाँ, आप तो जानती है ना मैं कुछ भी बोलती हूँ, आप मेरी बातों को इग्नोर कर दीजिए। हम क्या क्या हो रहा है ये? सॉरी। मैं आती हूँ। मलिष्का, प्लीज बेटा, क्या क्या अच्छा क्या हुआ है? मॉम, नीलम मॉम ने लक्ष्मी को बोला है कि वो रोहन के आसपास भी नहीं रहेगी, उससे दूर रहेगी। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आज सुबह नीलम ने डिसाइड कर लिया, देर आई दुरुस्त आई। मैं कब से ये चाह रही थी। एक्चुअली लक्ष्मी को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी है रोहन से। आज भी मिल रही है, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है, सर पर चढ़ा लिया है सबने उसे। अरे तो कोई बात नहीं ना, अब नीलम ने रोक लगा दी है ना, अब तुम देखना रोहन लक्ष्मी को इंपॉर्टेंस देनी कम कर देगा। ये सच है कि नीलम मॉम ने लक्ष्मी को बोला था कि वो रोहन के आसपास भी नहीं रहेगी, उससे दूर रहेगी, उसे देखेगी भी नहीं, लेकिन ये पारो ने नीलम मॉम को बदल दिया। अब नीलम मॉम ने खुद कहा है लक्ष्मी को कि वो रोहन के पास जा सकती है, उसे खुद परमिशन दी है उसके आसपास रहने की। क्या? हाँ। तो फिर अब तुम क्या करोगी? यही मैं तब से सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। यही सोच रही हूँ मैं तब से, कितने बार कर रही हूँ लक्ष्मी, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सोचा और तब मैंने रियलाइज किया कि मेरी असली प्रॉब्लम तो वो पारो है। वो पारो, उसी पारो की वजह से आज ऋषि और लक्ष्मी एक है। वही पारो है जिसने नीलम मॉम का फैसला बदला, नीलम मॉम को बदला उस पारो ने। यहाँ तक कि वही पारो, उसी पारो की वजह से आज लक्ष्मी इस घर में भी है। और इतना ही नहीं, आज अगर मेरा बेटा लक्ष्मी के करीब है तो वो भी उस पारो की वजह से। तो मॉम, अब मुझे पारो पर वार करना होगा, मतलब कि मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़ वो पारो है। मलिष्का, नहीं मत सोचो ऐसा, कुछ भी बुरा नहीं सोचोगी तुम, समझी? मॉम, अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मलिष्का, चोपड़ा हो गए, मल्होत्रा हो गए, जौहर। आंटी किरण, आ सकती हूँ? अरे कैसी बात कर रही है? हैं? कैसी हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ। क्या बात है, आज तो मेरा हालचाल पूछ रही है? नहीं आंटी, बस। क्या बात है किरण, तू तो बड़ी सुलझी हुई और समझदार है। मुझे नहीं लगता कि खुद को लेकर तेरे मन में कोई उलझन है। बाकी बची मलिष्का, मलिष्का को लेके परेशान है। कहा था ना, माई सब समझ लेती है।
पर मलिष्का को समझना थोड़ा मुश्किल ही है। तू उसकी माँ है, तू उसे नहीं समझ पाती है तो फिर बाकियों की तो छोड़ ही दो। वो लड़की ही ऐसी है। सच बात बताऊं, जो इंसान अपने मन का सुकून, अपने मन की शांति किसी दूसरे में ढूंढता है ना, तो उसको तो सुकून मिलना ना बड़ा मुश्किल ही होता है। और यही मलिष्का के साथ हो रहा है। सुकून अपने अंदर नहीं है, इल्जाम वो लोगों पे लगाती फिरती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसने तो करना वही अपनी मन की जिद वाला है ना। मेरे हिसाब से तो तेरी इस समस्या का ना कोई हल है ही नहीं। ओ गॉड, ये तो गलत जगह आ गई मैं। ये नहीं रुकने वाली। मलिष्का के लिए कुछ ना कुछ बोलती ही रहेंगी और बुरा ही बोलेंगी। अच्छा तो बोलने से रही। मैंने ही गलत किया यहाँ आके। आंटी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आती हूँ। अरे बैठ ना गप्पे। लगता है बुरा मान गई। अब मलिष्का जैसी बेटी को पैदा किया है तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सच तो सच ही होता है। मलिष्का, कैसी हो तुम? लग तो अच्छी रही हो। डोंट यू डेयर। सोनल नहीं हूँ मैं, मलिष्का। मेरे साथ फ्रेंडली होने की कोशिश भी मत कर। वाह, तुम्हारे तेवर भी वैसे ही हैं अभी भी। पीछे। ओके ओके ओके, कूल। एक्चुअली तुमको नंबर दिया था मेरा सोनल ने, तो मुझे 1 मिनट। सोनल ने नंबर सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तुम मेरा काम कर सको, सिर्फ का। ऑफ कोर्स उसकी वजह से। पर हम फ्रेंड तो थे ना, तो इसका मतलब मैं कोई सुपारी लेने वाला नहीं हूँ। एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि मुझे भी कोई सुपारी लेने वाला नहीं चाहिए। तो क्योंकि मुझे किसी का खून नहीं कराना, मुझे सिर्फ किसी को किडनैप कराना है, इसलिए किडनैपर हायर कर। ओके, तो आगे? एक बच्ची है, उसे किडनैप करना है। बच्ची? बच्ची को? हाँ, ये रही वो बच्ची। इसका नाम है पारू। इसे किडनैप करना है। ध्यान से देख लो उसे। देख लिया। वैसे भी मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। एक बार जिसको देख लेता हूँ ना, उसको भूलता नहीं। गुड फॉर यू। मेरा काम अच्छे से करोगे। इसे किडनैप कर रहा है कल। कल ही सुबह 9 बजे अपने स्कूल पहुंचेगी। वहां से किडनैप करना है। कौन से स्कूल में? एक्सीलेंस स्कूल। कूल। ये है काम? हाँ, ये लो एडवांस। बाकी के पैसे किडनैप होने के बाद। लेकिन एक बात याद रखना आशीष, इस बच्ची को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। पैसे लिए, अब ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना जनाब। और अब तुम टेंशन लेना छोड़ दो, कल बच्ची किडनैप हो जाएगी। रखोगे कहाँ उसे? फ्लैट खाली एक सोनल का, उसे वहां रखूंगा। गुड। काम अच्छे से होना चाहिए आशीष। गुड नाइट। अब होगा असली खेल शुरू। अब आएगा मजा। और अब होंगी मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर, वो भी बहुत जल्दी।